हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। मैथ्स में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज नंबर सिस्टम। ओके, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं नंबर सिस्टम से। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम का, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं आप, है ना, आपको यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है, उनको करेंगे हम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ये आपका रहा नंबर सिस्टम बेसिक, स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में एक फर्स्ट क्वेश्चन पहले लेते हैं, जैसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन पूछेगा कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस आपको ये रहेगा आपका प्लस करके 20 तक। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना नंबर आएगा। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस +20। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है कि कितने आएंगे। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए इसका ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन ले लेते हैं हम, 4 ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ए लेते हैं। ए ऑप्शन ले लेते हैं, मान लीजिए 45। ऑप्शन बी लेते हैं 200 एंड ऑप्शन सी ले लेते हैं अप्रॉक्स मान लीजिए 110 एंड ऑप्शन डी ले लेते हैं 210। ठीक है, अगर इस तरह से ऑप्शन आपके पास रहे तो आपको कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए क्या होता है ना, सम ऑफ। ठीक है, इसके बनाने के लिए क्या होता है ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है 1 2 3 4 + 20 तक है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। ओके, इस फॉर्मूले पे इसको बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, n जो होता है हमारा, n होता है n बराबर क्या होता है, तो n बराबर क्या होता है, जो लास्ट नंबर होता है। ठीक है, n का वैल्यू क्या होता है, लास्ट नंबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट वैल्यू जो n का नंबर क्या है, 20 है। ठीक है, तो मेरा n निकल गया 20। ओके, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 20 20 हो गया, 20 + 1/2। ओके, तो क्या करेंगे इसको, 20 × 21/2, 10 × 20 हो गया, है ना। इसको जब डिवाइड करेंगे आप, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 21 दाएँ 210। ठीक है, तो आपका 210 आ गया। ठीक है, तो ये आपका 210 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी होगा आपका। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का नंबर निकालना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना है। इसमें आपको n × n + 1/2 का फॉर्मूला यूज करना है। ओके, आई होप आप यहाँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग पूछे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा। ओके, चलिए बात करते हैं इसमें ऑप्शन का। तो आपके पास चलिए आपके पास आपको 4 ऑप्शन देते हैं, है ना, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ओके, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जैसे ऑप्शन आपके पास है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 100 एंड ऑप्शन डी 110। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रथम 10 बोला है, ठीक है, विषम संख्या। ठीक है, तो इसको कैसे लेंगे, विषम संख्या बोला है। ठीक है, तो विषम संख्या लेने के लिए अब क्या करेंगे, इसको जैसे देखेंगे 1
विषम संख्या है ना, और नंबर है, ठीक है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना। तो इस तरह से तो यहाँ समझेंगे, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, है ना। जैसे आपसे पूछे प्रथम 3 विषम संख्या होगा, जैसे प्रथम 3 विषम संख्या अगर लेंगे, है ना, तो 1 3 5, ठीक है। तो 1 3 5 का बोलेगा तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो 1 2 3 आपके पास 3 विषम संख्या हो गया, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह का अगर इसको निकालना रहे तो आप इसको कैसे निकालेंगे, 3 संख्या है, ठीक है, 1 2 3 3 संख्या है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। जैसे उसको जोड़ेंगे, योग करेंगे, 5 3 8 और 1 9, 9 आ गया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। जैसे फिर लेते हैं हम लेते हैं 4 विषम संख्याओं का योग, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको आप ऐड करेंगे, 7 5 12, ठीक है, 12 1 13, ठीक है, और 13 3 16, तो इस कितना आपका आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, 4 संख्या है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है, तो इसको ऐसे करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको 10 विषम संख्याओं का योग बोला है, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। ओके, समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना। देखिए एक बार फिर समझिए यहाँ पे, जैसे आपसे पूछा 10 विषम संख्याओं का योग, अगर लंबा प्रोसेस करेंगे आप इसको, है ना, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से समझिए कि 3 विषम संख्या अगर लेते हैं तो 3 का ऐड करने पे कितना होता है, 3 का स्क्वायर करने पे उसका 9 आ रहा है, ठीक है। 4 संख्या ले रहे हैं विषम संख्या, तो 4 का स्क्वायर कर रहे हैं 16 आ रहा है। वैसे अगर 10 विषम संख्या बोल रही हैं तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 100 आएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से 50 तक सभी विषम संख्या, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक सभी विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। जैसे अभी इसके पीछे जो क्वेश्चन किए थे इसमें क्या पूछा था आपको, 1 से 10, ठीक है, प्रथम 10 पूछा था आपको, प्रथम 10 संख्याओं का विषम संख्याओं का योग। अभी आपसे पूछा है कि 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो आपके पास जैसे ऑप्शन हमारा रहेगा, ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन 13 लेते हैं, ऑप्शन 13, ऑप्शन बी लेते हैं 169, ऑप्शन सी ले लेते हैं 225 एंड ऑप्शन डी ले लेते हैं 625। ओके, 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम देखें कि आपके पास रहेगा 3 विषम संख्या, तो 3 का स्क्वायर किए, ठीक है, 4 रहा तो 4 का स्क्वायर किए, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 1 से 50 तक सभी संख्या लेंगे, उसमें विषम संख्या कितने आएंगे, 25 आएंगे, ठीक है। 1 से 50 जैसे आप लेंगे, 1 से 50 लेंगे, है ना, 1 से 50 के बीच में विषम संख्याएं कितने आएंगे, के बीच में अगर बात करते हैं विषम संख्या तो कितने आएंगे, 25 आएंगे, सिंपल सी बात है ना। इसमें कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो इसके पीछे हम लोग क्या फार्मूला सीखे कि जो भी विषम संख्या निकालना है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे। तो 25 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, इजी है ना। ऐसा क्वेश्चन बार बार में आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे मे भी पूछ सकता है ना, तो आप तैयारी कर रख सकते हैं इसको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। अभी तो विषम देख लिया, अब देखते हैं प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। ओके, चलिए यहाँ बनाते हैं। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन 4 ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं, मान लीजिए 20 लेते हैं। ऑप्शन बी मान लेते हैं 21 मान लेते हैं। ऑप्शन सी 220 लेते हैं।
एंड ऑप्शन डी लेते हैं 420 लेते हैं। ओके, 4 ऑप्शन ले लिए। अब देखिए दोस्तों, इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें इसको बनाना है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो इसको अगर निकालना है ना, तो क्या करना है, n इंटू एवरेज, n इंटू एवरेज, ठीक है। तो n क्या होगा और एवरेज क्या होगा, हम उसको निकालना है, ठीक है। तो n जो हमारा जो नंबर रहेगा, जैसे मान लीजिए n है, n का वैल्यू क्या होगा, 20 होगा यहाँ पर, ठीक है। n का वैल्यू 20 होगा, जो लास्ट नंबर आप बताया था, लास्ट नंबर हमारा n होता है, ठीक है। n का वैल्यू हो गया, ठीक है। और एवरेज देखिए क्या होता है, इसमें आप एक नोट में लिख सकते हैं, इसमें सम संख्या में एक बढ़कर, ठीक है, सम संख्या में एक बढ़कर 20 है तो एक बढ़ा लेंगे, ठीक है, 21 कर लेंगे, 21 होगा तो 22 कर लेंगे, और 22 होगा तो 23 होगा, ठीक है। जैसे इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 20 n इंटू उसका एवरेज, ठीक है, एवरेज, ठीक है। तो सिंपल ऐसे समझिए, ऐसे कीजिए, 20 आपका जो है n है, ठीक है, तो 20 इंटू 21 ले लेते हैं, ठीक, एक बढ़ा के ले लेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा, ठीक है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे आपसे रहता कि 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, 25 नहीं हो सकता, 26 है ना, 25 नहीं हो सकता है, 26 सम संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। तो मान लीजिए 26 लेते हैं आप, ठीक है, चाहे 30 लेते हैं, ठीक है। तो 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 30 अगर सब पूछे सम संख्याओं का तो कैसे करेंगे, 30 इंटू 30 ले लिए, ठीक है, और 30 गुना 31 कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पूछा था प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। तो इसको 20 इंटू 21 कर दिए, एक बढ़ा कर दिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें अब स्क्वायर देखते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, है ना, डॉटेड मान लेते हैं, मान लीजिए 10 तक लेते हैं, 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसका योग क्या होगा, ठीक है, इसका योग क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या आपका कहाँ तक, 10 तक है, ठीक है। तो 10 तक इसका स्क्वायर है, तो कैसे निकालेंगे आप इसको। ओके, तो इसमें ऑप्शन जैसे देते हैं आपको, ऑप्शन देते हैं 55, ऑप्शन बी मान लेते हैं 385, ऑप्शन सी मान लेते हैं 210 एंड ऑप्शन डी मान लेते हैं 100, ठीक है। ऑप्शन मान लेते हैं 100, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन ले लिए। ओके, देखिए दोस्तों, इसको बनाना क्या, कैसे बनाएंगे, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर मतलब वर्गों का योग, वर्गों का योग अगर निकालना बोले, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, नेचुरल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए, सम ऑफ स्क्वायर पूछे तो योग पूछे वर्गों का योग, वर्गों का योग निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसको आप, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा n इंटू एन प्लस 1, जैसे देखते हैं n इंटू एन प्लस 1, ओके, इंटू 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस पर आपको पुट करना है। तो n का वैल्यू हम क्या लेंगे, तो n का वैल्यू आपको बताए थे, लास्ट नंबर जो होता है n का वैल्यू, तो n का वैल्यू लगे 10, ये लास्ट नंबर आपके यहाँ है ना। तो n का वैल्यू आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, लास्ट नंबर। अब इसे पुट कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, ध्यान देंगे, n का वैल्यू हो गया 10, तो 10 यहाँ पे कर दिए, 10 इंटू 10 प्लस 1/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n, मतलब 2 इंटू 10 प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे, है ना, तो 10 इंटू 11, ओके, इंटू 21, 10 × 20 प्लस 21 हो गया बाय 6, ठीक है। अब इसको काटेंगे इसको, है ना, इसको यहाँ पे करेंगे तो 2 × 6 और 2 × 5 10, ठीक है, 3 × 3 7 21, ठीक है, कट गया, यहाँ पे हो गया, है ना। अब 7 × 5 35, 35 इंटू 11 करेंगे तो इसमें आपका मल्टीप्लाई करने पे 385, ओके,
तो आपका आंसर 385 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वर्गों का योग निकालना हो तो फार्मूला आप इसी फार्मूला को यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, तो इस तरह से इस फार्मूला पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने स्क्वायर देख लिए, अब देखते हैं क्यूब देखते हैं। ठीक है, नंबर का अगर निकालना रहा क्यूब तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, कैसे निकाल सकते हैं, 1 का क्यूब लेते हैं, +2 का क्यूब लेते हैं, +3 का क्यूब लेते हैं, +a ले लेते हैं 10 तक, +10 का क्यूब। ठीक है, इसका योग क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, अब घनों का योग निकालना है तो घनों का योग कैसे निकालेंगे आपको बताना है। ठीक है, तो घनों को योग निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ऑप्शन आप लेते हैं, ऑप्शन ले लीजिए 210, ऑप्शन बी ले लीजिए 2 21 106, ऑप्शन डी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, है ना 30 125, एंड ऑप्शन डी ले लेते हैं 40 50। ठीक है, तो आपके इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या आपसे पूछा है घनों का योग निकालना है। ठीक है, घनों का योग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए घनों का योग को निकालने के लिए घनों का योग इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। घनों का योग के लिए क्या करेंगे, n इंटू n+1/2। ठीक है, इसको होल स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको पुट करते हैं। तो n का वैल्यू आपका इसमें भी क्या होगा, n का वैल्यू होगा आपका 10 होगा, 10 है। ठीक है, तो n का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 10+1/2 इसका होल स्क्वायर लेंगे। ओके, तो 10 हो गया इंटू 11/2। ओके, इसका होल स्क्वायर, 2 5 10 हो गया, है ना। अब 5 को 11 5 55, तो 55 है, तो 55 का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है आपका। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, 55 का स्क्वायर क्या होगा 30 25। ठीक है, 30 25, तो इसका आंसर क्या होगा 30 25, तो इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 30 25। ठीक है, तो इस तरह से आपका घनों का योग भी हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लिए स्क्वायर जो है उसका योग देख लिए, मतलब वर्गों का योग देख लिए और घनों का योग देख लिए। इस तरह से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखते हैं क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछता है देखिए, आप क्वेश्चन लेते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, ओके, सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का योग क्या होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन ही समझिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन जैसे मान लेते हैं, ऑप्शन ए मान लेते हैं 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 9। ओके, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन रहे सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, सबसे छोटी बोला है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 2 + 4। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य तथा भाज्य का योग। ठीक है, तो इसका योग करेंगे तो इसका क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 7 हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में अक्सर पूछता है ना। जैसे संख्या 1 2 3 4 5, संख्या
1 2 3 4 5 में 3 का अंकित मान जातीय मान वास्तविक मान और शुद्ध मान का योग क्या होगा। ओके, देखिए अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, किसी भी नंबर का आपसे पूछ देगा अंकित मान क्या है, जातीय मान क्या है, वास्तविक मान क्या है, शुद्ध मान क्या है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ दिया है जातीय मान, स्थानीय मान, अंकित मान और वास्तविक मान और शुद्ध मान, इसका आपको योग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि इसका मान पहले कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग लेते हैं इसका ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में मान लेते हैं 3, ऑप्शन बी में 12 लेते हैं, ऑप्शन सी में लेते हैं 30 और ऑप्शन डी लेते हैं 39, जो भी ले सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास। तो यहाँ क्या बात हुआ था, आपके पास संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये नंबर दिया हुआ है 5 तक, ठीक है। इससे बोलिए यहाँ पे अब क्या बोला 3 का, ठीक है, बात किसका कर रहा है, 3 का कर रहा है, ठीक है। तो 3 की बात कर रहा है, तो 3 का बात कर रहा है, तो 3 का अंकित मान, स्थानीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान क्या क्या होगा, ठीक है। तो 3 का अंकित मान क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, 3 है। 3 का अंकित मान 3 है। 3 का जातीय मान 3 है, ठीक है। अंकित मान क्या हुआ, 3 है, ये क्या है, अंकित मान है, अंकित मान 3 है, ठीक है। अब बात करते हैं जातीय मान, है ना। तो जातीय मान भी इसका 3 का 3 है, ये आपका जातीय मान हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक मान, तो 3 का वास्तविक मान 3 है, वास्तविक मान। एंड लास्ट पूछा आपसे शुद्ध मान, तो इसका भी शुद्ध मान 3 है, ठीक है। तो इस तरह से पूछा है जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान, ठीक है। 1 2 3 3 नंबर पे है, 1 2 3 3 नंबर पे है, ठीक है। तो इसका अंकित मान भी 3 है। तो इस तरह से इसका जो चारों पूछे हैं, अंकित मान, जातीय मान, वास्तविक मान और शुद्ध मान, ये आपका 3 है, ठीक है, सारे 3 है। तो 3 + 3 + 3 + 3 आपका सबका योग पूछा है ना। तो इसको जब ऐड करेंगे तो आपका होगा 3 × 12, तो टोटल आपका क्या होगा, +=12 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके।